एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार नमः। साथियों, आज आपका ज्योतिष संगीत ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आज भारी मन से एक विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और यह विषय भारी मन का नहीं है, और आजकल की जो समाज में घटनाएं घट रही हैं उसकी विषय भारी होगी। वैसे तो ये विषय बहुत हर्ष और उल्लास का है। आज की समस्या ये हो रही है कि बच्चे हनीमून के लिए जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। बच्चे सूटकेस में पैक हो जा रहे हैं, बच्चे ड्रम्स में पैक कर दिए जा रहे हैं। आदि आदि बहुत सारी ऐसी समस्या हो रही है जो शादी के लिए कलंकित हो गई। बड़ा बुरा हाल हो चुका है, इससे बड़ा मन दास और हीन है हमारा। पर आज हम इस विषय पे आपसे कुछ थोड़ी सी चर्चा चाहते हैं और चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लें कि जो हमारा विवाह है, जो हमारी शादी है, ये क्या है, क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है इसका, आदि आदि सब चीजों की जानकारी कर लें। ये बहुत पवित्र चीज है। उसके बाद में इससे क्या कोई लाभ है या नहीं है वो देख लेते हैं, और फिर हम इसको करें या ना करें ये भी हमें जान लेना चाहिए। अब जो पहले हमारे यहाँ बाल विवाह का प्रचलन था वो कुप्रथा खत्म की। फिर उसके बाद में एक उचित समय में 25 साल से पूर्व पूर्व विवाह हो जा रहे थे, जिससे समाज बड़ा अच्छी तरह से उसके ढंग से चल रहा है। अब विवाह लगभग 30 साल की आयु के पास हो रहे हैं, यानी कि आदमी प्रौढ़ अवस्था में आ गया है जब विवाह कर रहा है। परंतु ये कहते हुए मुझे न दुख शर्म आ रही है, ना कुछ किसी प्रकार की परेशानी है कि ये जो आज के युवा शादी कर रहे हैं ये शायद शादी को सही तरह से समझ ही नहीं रहे। ये उसको एक अजीब सा गठबंधन मान रहे हैं, अजीब सी स्थिति मान रहे हैं। ये शादी की सही चीज को अभी समझ नहीं रहे हैं कि शादी है क्या, विवाह क्या चीज। तो मैं विवाह के संदर्भ में अभी बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि विवाह क्या है। तो अब हम इसको प्राकृतिक में देखेंगे, नेचर में देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम तो प्राकृतिक प्राणी हैं, भगवान की संरचना के भाग हैं। तो उसी हिसाब से इसको देखेंगे कि क्या हम ही कष्ट झेलते हैं या कोई और भी कष्ट झेलता है इस संरचना में। तो अब अगर आप पक्षियों में देखेंगे तो आपके घर में चिड़िया घोंसला बना लेती है, कबूतर घोंसला बना लेते हैं, कौवे घोंसला बना देते हैं, कई और अन्य पक्षी भी घोंसला बनाते हैं, आपने देखा। परंतु वो पक्षी नर और मादा जोड़े में रहते, वहां पे उनकी कोई फेरे नहीं कराता है, वहां पे उनका कोई निकाह नहीं करा रहा है, वहां पे तो उनको जबरदस्ती बंधन में नहीं बांध रहा है। वे अपने आप स्वयं बंधन में बंधते और उस बंधन को पूरी उम्र निभाते हैं। उनके बच्चे भी होते हैं, उन्हें प्रवेश भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, सब काम करते हैं, फिर उड़ जाते हैं, फिर आगे जीवन का इस दौरान में
उनके ऊपर भी कष्ट आते हैं, उनके घोंसले तोड़ दिए जाते हैं, उनके अंडे फोड़ दिए जाते हैं, कई बार आंधी में खराब हो जाते हैं, कई बार तूफान में खराब हो जाते हैं, कई बार बारिश में खराब हो जाते हैं। तो वो साथ रहना नहीं छोड़ते, वो साथ जीना नहीं छोड़ते। चलो ये तो पक्षी हो गए, क्या जानवरों को देख लेते हैं। जानवरों में बंदर को देखो, वो अपने हमेशा पूरे परिवार के साथ एक साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं वो परिवार के साथ। शेर शेरनी परिवार के बीच में रहते हैं, अन्य वन्य जानवर भी रहते हैं। क्या उनके पास आपदा नहीं आती? आती है आपदा उनके पास। कई बार उनमें भी ऐसी क्षति पहुंचती है जो अभूतपूर्व होती है, जो हमारे शिकारी भाइयों के द्वारा पहुंचा दी जाती है। कई बार आत्मरक्षा करते हुए भी उन जानवरों का वध कर दिया जाता है, वहां पर भी आता है। और नाग नागिन का जोड़ा तो फेमस होता है, पहले से ही पिक्चरों में भी आता रहा, वैसे ही फेमस होता है, वो भी साथ साथ रहते हैं। यानी कि पूरी प्रकृति का ये नियम बना हुआ है कि जो एक युगम बनता है वो पूरा साथ। सिर्फ हम बुद्धिजीवी ही हैं ऐसे जो इसमें स्वतंत्रता चाहते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं चाह रहे हम लोग, स्वच्छंदता चाह, क्योंकि स्वतंत्र तो वो भी है, उन्हें तो किसी ने बांध ही नहीं रखा था। पर वो आपस के प्रेम से, आपस के संबंध से आपस में बंधे हुए हैं, वे कार्य कर रहे हैं, वो प्राकृतिक कार्य कर रहे हैं, वो प्राकृतिक जुड़े, वो सब काम करते हैं। इस तरह से इसमें वो लोग सब इन्वॉल्व हो जाते हैं जो विवाह करके सामाजिक रूप से साथ रह रहे हैं, और जो विवाह नहीं कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो भी इस तरह से सब इस चीज में कवर हो जाते हैं, क्योंकि एक नेचुरल जो बंधन है वो मैंने यहाँ पर वर्णन किया। ये बंधन क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये यहाँ पर एक सवाल। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की है, जब इसको बनाया है, तो इसको मैदनी संस्कृति बनाया। ये यहाँ पर जो चीज है वो मैथुन के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है, चाहे वृक्ष हो, चाहे पेड़ हो, चाहे आपके पक्षी हो, चाहे आपके जानवर हो, सभी में एक ही क्रिया है। वो क्रिया सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रभु ने ये व्यवस्था बनाई है कि वो जोड़े में रहते हैं, युगम में रहते हैं, हर जगह व्यवस्था चलती है। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पर एक्चुअल में, जो हम जिसको हम अपनी शादी बोल रहे हैं, जिसको हम अपना विवाह बोल रहे हैं, यहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है। इसका शिव और शक्ति, आत्मा और नेचर, इन दो का मिलन होता है। इन दो के मिलन से ये सृष्टि आगे बढ़ती है, ये संरचना आगे बढ़ती है। इस संरचना को आगे बढ़ाने के जो कार्य है, वो चाहे प्राकृतिक में किसी भी भांति से किया जा रहा हो, वो एक उनका शादी संबंध है, उनका विवाह संबंध है। चाहे इसमें पशु पक्षी कैसे भी हों, अगर वो जोड़े से रहते हैं, साथी से रहते हैं, तो ये उनका एक विवाह संबंध, और वो सारे जीवन एक दूसरे का साथ रही, हम छोड़ दें। अब हमने अपने इसको, जो विवाह को हमने समझ लिया है, अब जो हमारे आने वाली जनरेशन है, या हमारी जो ये जनरेशन है, ये इसमें हम अब आगे बढ़ के देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या समस्या पैदा होती है शादी के लिए। उनको थोड़ा सा मैं ऐड करेंगे हम लोग। हमारे यहाँ जो समस्या होती है वो ये है कि विवाह के बाद में हमारा परिवार की वृद्धि होती है। विवाह परिवार की वृद्धि होने के साथ साथ उनको हमें खाने पीने रहने का इंतजाम करना होता है।
उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना होता है, यानी कि आर्थिक दबाव बढ़ता है, एक आर्थिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, हमारे यहाँ सब चीजें बाजार से खरीदनी है, बाजार से उपलब्ध करानी है। जबकि जो पशु पक्षी नेचर में रह रहे हैं, उन्हें ये चीजें सिर्फ आवश्यकता अनुसार नेचर से प्राप्त करनी है। बात वही की वही है, वो नेचर से इसको प्राप्त कर रहे हैं, नेचर में रह रहे हैं। हमको इसे आर्थिक रूप से प्राप्त करनी है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, तो हमें धन अर्जन करना। तो कई बार ऐसा समाज में देखा गया है कि अपेक्षाकृत धन नहीं होता, हमारी अभिलाषाएं बढ़ जाती है, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है, और उन इच्छाओं के बढ़ने से, अभिलाषाओं के बढ़ने से जब हमारा उतना धन नहीं होता तो हमें तनाव हो जाता है। कई बार तनाव होगा कि अरे, अपना अलग अलग स्तर का तनाव हो सकता है। किसी के, मैं तो एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, किसी को किराए के मकान में रह रहा है तो उसे अपने घर बनाने का तनाव है, कोई अपने घर के मकान में रह रहा है तो उसे अपने घर में एसी लगाने का मकान है, किसी के घर में एसी और सब चीज है तो उसे एक बड़ी गाड़ी खरीदने का तनाव है, किसी घर में गाड़ी, बड़ी गाड़ी, सब कुछ है तो उसे घर को और सज्जित करने का तनाव है, किसी के घर में अगर सुसज्जित घर भी है, गाड़ी है, बंगला है, तो उसे और बड़े बंगले का तनाव है। यानी कि ये हमारी अभिलाषा ही हमारे घर में तनाव पैदा करती चली जाती है। फिर हमें अपने बच्चों को हायर से हायर, हायर से हायर पहुंचाना है, वो एक तनाव का कारण है। तो ये सब सब पॉजिटिव चीजें हैं, सब अच्छी चीजें हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई कहाँ आती है? बुराई जब आती है जब हम चीजों को समझते नहीं हैं। तो क्या नहीं समझते? हम ये नहीं समझ रहे कि भाई ये जो हमने विवाह किया है, ये संबंध किया है, ये हमने एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया है, जिसमें वो जो उद्देश्य है उसमें दो तीन तरह के कारण होते हैं समाज में। समाज की तो वृद्धि करनी ही करनी है, समाज में सुसज्जित भी करना है, संस्कार भी देने हैं, और ये जो संस्कार सुसज्जित हम करेंगे, इनसे फिर हमारे बुढ़ापे में भी हमें लाभ मिले, क्योंकि वो बच्चे हमारे भी देखभाल करेंगे। चाहे बच्चे प्रैक्टिकल रूप से हमारी देखभाल ना कर रहे हों, किसी के समाज में ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है कि उसने अपने माँ बाप को या को दुख दिया हो, कोई बात नहीं, दुख दिया होगा, ये संभव हो सकता है, मैं मान लेता हूँ। पर आप ये देख लीजिए कि आज जब वो व्यक्ति समाज में जीवित है, इस समाज से उसको भोजन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, दवाइयां मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी यंग जनरेशन है, जिस समय कमा रही है, वो उस भार को वहन कर रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये हमारा एक पर्सपेक्ट है इसका। अब यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है कि शादी करते ही या कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद विच्छेदन क्यों हो रहा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण मुझे नजर आता है कि हमने रिश्तों की जो समन्वय हमारा बनाना चाहिए था, हमारा क्या है, रिश्तों के बीच में समन्वय बनाना है। हम जब दो बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं जो हम इकट्ठा करते हैं, तो वह हर कार्य हमारी इच्छा के मात्र नहीं होता है, वहां हम एक दूसरे का सहयोग लेते हैं, एक दूसरे की भावना को समझते हैं, एक दूसरे के साथ में कार्य करते हैं। पर ये कार्य अगर हम व्यापार में कर रहे हैं तो क्योंकि हमें वहां से लाभ होता है, हमें आर्थिक लाभ मिलता है, तो वहां हम सब चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। पर जब ये कार्य हमें शादी में करना होता है, घर में, परिवार में करना, तो वहां एडजस्ट करने की नहीं सोचते हैं, फिर हम एक दूसरे पर हुक्म चलाने की सोचते हैं, हम एक दूसरे से अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। पर यहाँ आर्थिक से भी बड़ा लाभ होता है, जिसमें परिवार, जिसमें जिसमें आपका मानसिक संतुलन, जिसमें आपका समाज जुड़ा होता है, ये उसका लाभ होता है, तो बना के चलिएगा। अब मैं आपको विवाह का एक और स्वरूप दिखा देता हूँ कि जो ये शिव शक्ति का मिलन हुआ है, जो विवाह किया है हमने, तो जो पहली पेरेंटल यूनिट है,
जो पहली हमारी पेरेंटल यूनिट्स है, उससे हमने अपने एक अलग नई यूनिट बना दी। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक फैक्ट्री मालिक ने अपनी एक और नई फैक्ट्री लगा दी, ठीक उसी के बाद, क्योंकि ये समाज की अपने आप में एक नई यूनिट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका अपना आर्थिक बजट होगा, इसके अपने बच्चों का संरक्षण होगा, इसमें अपना परिवार का संरक्षण होगा, इसमें अपने बूढ़े माँ बाप का संरक्षण होगा। तो ये पूरी एक यूनिट होती है विवाह करने के बाद। जब तक विवाह नहीं होता, जब तक ये यूनिट नहीं बनती है। तो विवाह करना बहुत जरूरी है, ये यूनिट बनाना जरूरी है, इस यूनिट का संचालन भी जरूरी है। अब ये तो हमने विवाह का एक पॉजिटिव पहलू देख लिया। विवाह में सब का सब पॉजिटिव है। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो उसमें थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। जो हमें जो दुख दे जाती है, जो कष्ट देती है, वो है जब हम स्वच्छंद हो जाते हैं, जब हम सोचते हैं यार एंजॉय करने के लिए बना है जीवन, जब हम सोचते हैं मजे करो, चाहे अपने घर वालों से करो चाहे बाहर वालों से करो। ऐसे ही जब लेडीज सोचती चाहे घर वाले से मजे करो या बाहर वाले से करो, तब यहाँ पर कलह आ जाती है, क्योंकि एक यूनिट दो का खर्चा वहन नहीं करती। एक बात। दूसरी बात, जब हमने नेचर में देखा है कि वो पेयर में रहते हैं, तो ये नेचर के खिलाफ चला गया। जब ये नेचर के खिलाफ चला गया है तो नेचुरली है इसमें विवाद बढ़ेंगे, इसमें तनाव बढ़ेगा, ये टूटेगा, क्योंकि आप नेचुरल नहीं रहे, अब प्राकृतिक नहीं रहे हैं, अब अप्राकृतिक हो गए। जब अप्राकृतिक हो जाएंगे जब समस्या पैदा हो जाएंगी। जब आप अप्राकृतिक हो गए, आपने समस्या पैदा कर ली, तो अब समस्या का निदान चाहेंगे आप। ये जो बुद्धि है हमारी, जो धार्मिक बुद्धि है, ये निदान सोचती है वहां पर जो अप्राकृतिक है। बुद्धि हमारी निदान सोचती है वहां पर जो अप्राकृतिक है, क्योंकि वहां पर हमें स्वच्छंदता मिली हुई है। स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता मिली हुई है। स्वच्छंदता को हम अपना अधिकार समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करना चाहते हैं। जब हम उसके अनुसार कार्य करना चाहते हैं तो हमें कष्ट होता है, और वो कष्ट इतना भयंकर हो जाता है कि हमारे बच्चे सूटकेस में पैक हो रहे हैं, हमारे बच्चे ड्रम्स में भरे जा रहे हैं, हमारे बच्चों को कुकर में उबाला जा रहा है, हमारे बच्चों को फ्रिजों में भरा जा रहा है। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बड़ी दुखदायी स्थिति है। तो मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि विवाह के पवित्र बंधन को पहले समझें, विवाह की जिम्मेदारियों को समझें कि जिम्मेदारी क्या आने वाली है हम पर जिम्मेदारी आने वाली है एक पूरी स्वतंत्र यूनिट को चलाने की, जिसके खिलाफ में, जिसके विरोध में हमें आंधी तूफान सब झेलना पड़ेगा। यानी कि हमें आर्थिक संकट, मानसिक संकट, बीमारियों के संकट सब झेलने पड़ेंगे, और उसके बाद में इस यूनिट को संचालित करते हुए हमें अपनी नैया को पार लगाना है। यदि हम इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए तैयार हैं तो ही हमें शादी करनी चाहिए। अरे आप बड़ी बड़ी फर्म्स को मैनेज कर रहे हो, बड़ी बड़ी फर्म्स के बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हो, उनको चला सकते हो आप, उनका संचालन कर सकते हो, और जब घर के संचालन की बात आए तो टाइम टाइम फिक्स हो जा रहे हो। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि आप विवाह को समझ नहीं रहे हैं, विवाह का उत्तरदायित्व नहीं समझ रहे हैं, विवाह की जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे हैं, चाहे इसमें लड़की हो या लड़का हो। तो पहले विवाह के पवित्र बंधन को समझ लीजिए कि ये विवाह का पवित्र बंधन क्या है, क्यों जरूरी है। हम तो 7-7 जन्मों का साथ निभाने के लिए खाते हैं, कुछ टूट क्यों जा रहा है? टूट ही हमारी स्वच्छंदता के कारण। हम नए रिश्तों को निभा नहीं पा रहे हैं, हम नए रिश्तों में जुड़ नहीं पा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर एकता कपूर जी भी हैं, जिन्होंने रिश्तों का ऐसा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि विवाह होने से पूर्व ही बच्चों के दिमाग में फिगर बनी होती है, सास तो मार के खा जाएगी, नंद तो घर लूट के ले जाएगी, जिठानी ये कर देगी, दोरानी ये कर देगी, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। घर में कदम रखने से पूर्व ही घर का सत्यानाश इन सीरियलों ने कर रखा है।
कोई अच्छी चीज नहीं दिखा रहे हैं। बड़ा दुख के कहना पड़ रहा है मुझे। जिनको समाज के सुधार के लिए कार्य करना चाहिए वो समाज का पूर्ण रूप से बिगाड़ रहे हैं, पूर्ण रूप से बिगाड़ रहे हैं। मुझे ये बात दुख के साथ बोलनी पड़ी। तो कृपया करके जो आप समाज का, जो आपने अपने क्षेत्र में बहुत कार्यकुशल हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों को मैनेज कर रहे हैं, बड़े बड़े मैनेजर भी हैं, कृपया करके लाइफ का मैनेजमेंट भी सीख लीजिए शादी करने से पूर्व। और ये मान के चलिए कि इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, इनमें सब में रिश्तों के बीच में हमें समन्वय बनाना पड़ेगा। सब रिश्ते हमारे मधुर होते हैं, सब रिश्ते टीवी सीरियल के माफिक नहीं होते हैं। बहुत मधुर रिश्ते होते हैं, बहुत मधुरता होती है। उनको जैसे जैसे आप निभाओगे, जैसे जैसे उनको अंडरस्टैंड करोगे, आनंद आ जाएगा जीवन का। अब इसके बीच में एक और पहलू आता है जिसको हम ज्योतिष से जोड़ते हैं, क्योंकि हम तो सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म में जब इस तरह की घटना होती है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि भगवान की कृपा से और हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से हमें ज्योतिष शास्त्र दिया हुआ है, जिसके अंदर हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, पूर्व अनुमान। और फिर हमारे समाज में ऐसी घटना घट जाए तो अत्यंत दुखद की बात है। ये मैं पूर्व अनुमान की बात आज के सापेक्ष में कहना चाहूंगा कि जब हम घर से अपनी गाड़ी लेके चलते हैं, हम क्या, ये आपको ये मान लीजिए जो पिज्जा डिलीवर करने वाला बॉय भी है आज की तारीख में, पिज्जा कर रहा है घर घर, वो पिज्जा लेके जा रहा है, उसके भी फोन के ऊपर नक्शा लगा हुआ, मैप लगा हुआ है, उस मैप के हिसाब से चलता है, गूगल मैप के हिसाब से। और अगर वो गूगल मैप के हिसाब से चल के आपके घर घर में पिज्जा पहुंचा रहे हैं और हमें यहाँ पर पूरे जीवन का मैप मिला हुआ है, पूरे जीवन का, ज्योतिष के द्वारा, तो क्या हम अपने इस ज्योतिष का लाभ उठा के अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर सकते? क्या सड़क में कहीं गड्ढे नहीं होते? क्या वो पिज्जा बॉय गड्ढे में गिर जाता है? अपनी साइकिल को निकाल के लेके जाता है। तो ऐसे ही अगर हमें ज्योतिष से मार्गदर्शन मिल रहा है और हमें पता है कि हमारे सामने आने वाले समय में कुछ समय के लिए परेशानी आने वाली है, तो हमें धैर्य से, हमें प्यार पूर्वक, हमें अपने बुद्धि का संतुलन बनाते हुए कार्य करना चाहिए और हम उस बाधा को पार कर लेना चाहिए। क्रम से ही पार कर ले, मैं उपाय की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्रम से ही पार कर लो उस सब चीजों को, सिर्फ जानकर। ज्योतिष में जान सकते हैं हम सब चीजों को। तो मैं कुंडली मिलान के विषय में, क्योंकि बहुत चर्चित विषय रहता है इसमें शादी विवाह में सनातन धर्म के लिए, और सनातन धर्म वाले कुंडलियां मिलाते भी हैं। तो जो हमारे अष्टकूट कुंडली मिलान पद्धति है या 10 फुट कुंडली मिलान पद्धति है, बड़ी उत्तम है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु ये जब हमारा चल रहा था उस समय हमारे समाज की पकड़ हमारे समाज के ऊपर बहुत मजबूत थी, बहुत स्ट्रांग थी। अगर दादा ने कुछ बोल दिया तो उस परिवार का कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोल सकता था, इतनी पकड़ मजबूत। अगर दादा ने पोते के लिए बोल दिया कि भैया यही बहू चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वो चाहे अंधी है, कानी है, लंगड़ी है, लूली है, कैसे भी है, अगर दादा ने बोल दिया इसी से विवाह होगा तो हो गया, और सारे जीवन उन्होंने साथ निभा लिया। ये इतनी मजबूत पकड़ थी। आज स्वच्छंदता का जमाना आ गया है, माँ बाप की कोई कदर नहीं कर रहे हैं, अपने विचारों से चलना चाहते हैं, और जो नतीजा है वो तो भुगत ही रहे हैं, समाज भी भुगत ही रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर कि आज के जमाने में अभी के जो हमारे बड़े बड़े देवज्ञ हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत कार्य किया है। उन्होंने देवज्ञ हैं जो उन्होंने बहुत कार्य किया है उसमें वो क्या बोलते हैं कि कुंडली मिलान के अंदर केवल अष्टकूट या 10 कूट मिलान पर ही निर्भर मत रहिए। वो बोलते हैं नौमांस भी मिलाइए, चंद्र कुंडली भी मिलाइए, भाव भी मिलाइए, राशियां भी मिलाइए, और आवश्यकता पड़ने पर
D3 चार्ट का भी मिलान कीजिए। ये सब मिलान करने के लिए बोलते हैं। और इसके आगे भी बोलते हैं कि योगों को भी देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कुंडली में कोई ऐसा अनिष्टकारी योग बना हुआ हो जिसकी वजह से बच्चे परेशानी में आ जाएंगे। जो लोग बिना कुंडली मिलान के या लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनकी बात तो वो जाने, क्योंकि वो प्यार की वजह से नहीं रह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में, वो स्वच्छंदता की वजह से रह रहे हैं, वो अपनी लस्ट की वजह से रह रहे हैं, वो किसी के द्वारा गुमराह किए जाते हैं इसलिए रह रहे हैं। क्योंकि प्यार तो त्याग का कारण है, प्यार तो त्याग कराता है, परंतु लस्ट, स्वच्छंदता और गुमराह को जो करते हैं वहां प्यार होता ही नहीं है। वहां सिर्फ प्यार के नाम पे धोखा होता है और उस धोखे के कारण वो लोग फंसते हैं। मैं कहता हूँ लिविंग रिलेशनशिप का जितनी जल्दी से जल्दी चैप्टर क्लोज किया जाए उतना उत्तम होगा, उतना ही उत्तम होगा। मैं इसके विषय पर आगे ज्यादा बात नहीं करूंगा आप, क्योंकि बहुत लंबा विषय हो गया है। मैं आपने कुंडली मिलान के मैंने आज चैप्टर कर दिया। अभी मैं आपके सामने कुछ चंद योग रख देता हूं, उसके बाद हम इसको अपना चैप्टर को आज के लिए क्लोज करते हैं। कुंडली मिलान में सबसे पहले मैं योगों में बात करता हूं D1 चार्ट के सप्तम भाव की। सप्तम भाव या सप्तमेश दोनों में से यदि ये अधिक पाप पीड़ित हो चुके हैं, उपाय करके अगर उनका साधन किया जा सकता है तो सभी ज्योतिषियों से निवेदन है, करवर्ग निवेदन है कि भैया वो कराओ। और यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है कि नहीं कुछ हो सकता तो स्पष्ट बताओ, ये मत कहो कि उपाय कर देंगे हो जाएगा, नहीं, स्पष्ट बता दो नहीं हो सकता भैया, साफ बिल्कुल स्पष्ट। जैसे सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ हो किसी का और वो शयन या निंद्रावस्था में आ जाए, निकला हो शयन या निंद्रावस्था में आ जाए और पाप दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ जाए, तो निश्चित मान लिए कि वो दाम्पत्य जीवन अधिक दिन नहीं चल सकता, किसी ना किसी की मृत्यु हो सकती है या उसमें और कोई भयंकर विकार हो सकता है। योग है ये, बताइए लोगों को भाई, साफ बताइए। एक और मैं वो योग ले लेता हूं इसके अलावा कि यदि आपका, चलो मैं ये योग तो आपको किताब से ही दिखा देता हूं। अगर किसी की कुंडली में, ये किताब है ज्योतिष की, बड़ी अच्छी मान्य किताब है, इसमें क्या लिखा मैं आपको दिखा देता। यदि बुध सप्तमेश हो, पाप ग्रह के साथ हो, नीचस्थ हो अथवा शत्रु ग्रही हो अथवा अस्त हो जाए, अष्टम या द्वादश स्थानगत हो, पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो अथवा उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो उस जातक या जातिका का जो जीवन साथी होगा वो अपने जीवन साथी का वध कर देगा, मृत्यु को प्राप्त करा देगा। योग है ये। तो आप लोगों से निवेदन है, सभी ज्योतिषियों से, तो भैया इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ किया गया है, तो उसका जो हो सकता है उतना उपाय बताइए, नहीं तो उनको बताइए भाई ये होने की संभावना है। तो जो चीज हम उपायों से नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वो चीज हमारे जो बच्चे लोग हैं जो हैं ये अपने कर्म से करके ले जाए, अपनी दृढ़ इच्छा से करके ले जाए और जीवन स्मूथ निकल जाए। कर्म प्रधान कर रखा जग माही और कर्महीन कछु पावत नाही। कर्म में बड़ी शक्ति बताई है प्रभु ने। तो जो चीज घटित होने वाली है अगर उनकी बात जानकारी होगी तो वो लोग निश्चित रूप से निकल जाएंगे।
जब किसी की जन्म कुंडली में दो शादी का प्रबल योग हो, दो शादी का प्रबल योग हो, तो भैया उसका उपाय करा के शादी कराओ, या उन्हें बताओ ये समस्या है, ताकि उसके निदान कर सकें। एक और मैं आपको लेता हूं, उसके बाद इसका हम समापन कर देंगे। ये व्रत पराहार सब शास्त्र है, इसकी भी हम एक व्याख्या ले लेते हैं। इसको बोलते हैं विश्व कन्या योग। इस योग का नाम है विश्व कन्या योग। ये योग में होता क्या है? इस योग में जन्म लेने वाली कन्या के भाग्य में सुख नहीं होता, किसी भी तरह का सुख इसके भाग्य में नहीं। जब इस योग में हो चुकी है, सुख इसके भाग्य में है नहीं, तो भैया आप शादी क्यों करा रहे हो? क्यों करा रहे हो? इसके भाग्य से न संतान का सुख है, न सौभाग्य का सुख है, न शारीरिक सुख है, न धन का सुख है, न आभूषणों का सुख है, और ये सदैव शोक में रहनी चाहिए। ऐसा ये योग। तो भैया आप किसने अधिकार दिया है आप दूसरे का परिवार बर्बाद? किसी ने अधिकार नहीं दिया। तो यदि ऐसी कोई कन्या है या ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं, तो जो इसके उपाय करा सकते हैं या जो बता सकते हैं, या जैसी स्थिति हो, अगर शादी करना होते आवश्यक हो जाए तो उनको बता के शादी कीजिए। कम से कम सामने वाला व्यक्ति जो भी है, क्योंकि दो परिवार जुड़ते हैं, दो समाज जुड़ते हैं, वो सचेत होकर अपना कार्य करें। ये योग कब बनता है ये बता देता हूं मैं आपको। अश्लेषा कीर्तिका शतभिता नक्षत्र हो, रविवार मंगलवार या शनिवार का दिन हो, और भद्रा तिथि हो, तो ये योग उत्पन्न हो जाता है। उस दिन जो भी कन्या पैदा होगी वो इस योग में चली जाए। इसके अलावा अगर लगन में एक पापी ग्रह बैठा हो, एक शुभ ग्रह भी हो, दो ग्रह हो, एक पापी और एक शुभ ग्रह हो, तथा दो पाप ग्रह शत्रु क्षेत्री हो जाए या छठे स्थान में चले जाएं, तो विश्व कन्या योग बन जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी ज्योतिष शास्त्री या जो भी आप जहां भी कुंडली मिला रहे हैं, एक तो कुंडली मिलान अच्छे से कराएं, और यदि उनका कर्तव्य है, यदि कुंडली मिलान के दौरान या उनको लग रहा है कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत ऐसी बाधाएं हैं जिनका आपको जानकारी होनी चाहिए, तो प्लीज बता दी जाए शादी करने से पूर्व। और एक और मेरा आप सब लोगों से नम्र निवेदन है, जो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के बड़ा नम्र निवेदन है कि भाई अब से 50 साल पहले संस्थान पे मत जाइए। जब दो बच्चों के बीच में प्रेम होता था तो बाप कूट के दूसरी जगह शादी कर देता था, कूटता था और शादी कर देता था, और वो सारी जिंदगी वहां आराम से जीवन बिता लेते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ये बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, ये बिल्कुल भी बाप पैदा हो रहे हैं। तुम इनको दूसरी जगह शादी करते हो, ये दूसरे गर्दन काट के तुम्हारे हाथ में दे देते हैं। तुम्हारा जीवन दुखी, उनका भी जीवन दुखी, वो परिवार भी दुखी। एक बच्चे को पालवरिश करने में भैया 30 साल लग रहे हैं। अब ऐसी गलतियां मैं समाज के समस्त लोगों से कहता हूं, ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कम से कम आप ही गलती से दूसरा परिवार दुखी नहीं होगा। यहाँ पर एक बच्चा अपनी स्वतंत्रता के कारण अपना जीवन नष्ट कर रहा है, तो उसी का जीवन नष्ट होगा। आपके मारने से, कूटने से, धमकाने से, आपके दबाव में आकर जब वो दूसरी जगह शादी होती है, तो वो परिवार भी नष्ट हो जाता है, वो समाज भी नष्ट हो जाता है। ये भी गया, और जो वो तीसरा भी गया। तो चारों तरफ आप तबाही क्यों मचा रहे हो भैया?
सबसे निवेदन है, प्लीज प्लीज गॉड से, भगवान की कृपा के लिए, भगवान की से क्षमा मांगते हुए आपसे निवेदन करता हूं मैं, इस तरह से समाज में बर्बाद होने से बचा लीजिए। मैंने जो ज्योतिष ज्ञान था मैंने वो आपको दे दिया है, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया करके समाज को बचाइए। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।